तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 वन शॉट वीडियो सामाजिक विज्ञान की मैराथन नंबर 1। यानी कि हम यहाँ पर एक वीडियो में एक टॉपिक को यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। इतिहास से हम शुरुआत कर रहे हैं और पात्रता परीक्षा के पिटारे से आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके एग्जाम में एक एक प्रश्न दोनों से देखने को मिलने वाला है। कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं और इसमें भी बौद्ध धर्म जो है वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लगातार वीडियो आती रहेंगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट आपको करना है जिससे कि हम लगातार ये क्लासेज चलाते रहें, लगातार आपके लिए क्लासेज लेकर के आते रहे। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करेंगे बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, फिर जैन धर्म के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बौद्ध धर्म की बात करने वाले हैं। तो कुछ परिभाषाएं आपको देख लेनी है, कुछ शब्द आएंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि महाविनिष्क्रमण। अब ये महाविनिष्क्रमण क्या होता है? तो जब गौतम बुद्ध ने, जिन्होंने इस बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, अभी पूरा बताते हैं। तो जब इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, घर से जब ये बाहर निकले थे, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। उसके बाद में एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। अब ये धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो आषाढ़ पूर्णिमा को दिया गया प्रथम उपदेश। भगवान गौतम बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा को उपदेश दिया था। इनका यह पहला उपदेश था। कहाँ पर? सारनाथ, जिसे अब काशी में एक सारनाथ है, वहां पर इन्होंने उपदेश दिया था। तो इसी को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट है, यहां से एक प्रश्न जरूर बन सकता है। क्या है कि जो गौतम बुद्ध थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में एक जगह है जहां पर इनका जन्म हुआ था। तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में इनको ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई? भाई 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, महाविनिष्क्रमण कर दिया। ठीक है, फिर ये चले गए तपस्या करने के लिए, तो इनको हुई ज्ञान की प्राप्ति। अब ये ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे 49 दिनों की कठिन तपस्या के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अब इन्होंने अपने ज्ञान को बांटना चालू किया जगह जगह जाकर के। तो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, कहां पर? सारनाथ में दिया प्रथम उपदेश, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। सारनाथ वर्तमान में काशी बनारस में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में शॉर्ट में देख ले रहे हैं, पहले पूरी जानकारी आपको देते हैं। इसके बाद में इनका महापरिनिर्वाण हो गया। अब ये महापरिनिर्वाण क्या होता है? तो महापरिनिर्वाण का अर्थ है अपने शरीर को त्याग देना। तो कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में इनका महापरिनिर्वाण हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी का की पॉइंट देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, पहली बात, जो बुद्ध थे वो शाक्य क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे। तो ध्यान रखना, इनका कुल कौन सा था? शाक्य कुल था और क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। उसके बाद में उन्होंने विलासिता और मोह माया त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये राजकुमार थे, लेकिन फिर भी 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके इन्होंने तपस्या और मोह माया को त्याग दिया और तपस्या का मार्ग अपनाया था। अब चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। चलिए इंपोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य और दुख निरोध माने गए हैं। कौन कौन से हैं? आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है? तो बुद्ध के अनुसार अज्ञान, राग और द्वेष ही सभी दुखों का मेल है, मतलब मूल है। उनका ये कहना है भाई लोग दुखी क्यों होते हैं? तो ये 4 ऐसी चीजें हैं जो लोगों को दुखी करती हैं। कौन सी है? पहली बात अज्ञान, उनको ज्ञान नहीं है। दूसरी बात राग और द्वेष, दूसरे से द्वेष रखे हुए हैं भैया। अपना भले ही सुखी ना हो, लेकिन दूसरा भी सुखी नहीं होना चाहिए। ये जो है लोगों का वर्तमान में उद्देश्य रहता है, तो इस वजह से और मनुष्य दुखी है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो सभी के दुखों का मुख्यतः कह सकते हैं कि मेन रीजन जो है वो यही चीजें होती हैं। ठीक है, निर्वाण इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण का अर्थ है कि लास्ट में सबको जाना ही जाना है। चलो अब देखिए, सबसे पहले जैसे कि ये संसार है, तो संसार में क्या है? दुख मिलेगा आपको। संसार में सर्वत्र दुख है, जन्म है, मरण है, रोग है। चाहे जन्म हो रहा हो तब भी कष्ट होता है, जन्म के वक्त भी व्यक्ति मरता है तब भी उसको कष्ट होता है, और इसके अलावा जब व्यक्ति को रोग हो जाता है तब भी उसको कष्ट होता है। यानी कि दुख तो हर जगह विद्यमान है। दुख समुदय, इन्होंने बताया कि दुख समुदय। अब ये दुख समुदय का क्या अर्थ है? तो दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है किसी चीज की चाह।
अगर आपको किसी चीज़ की चाह ही नहीं रहेगी तो किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने वाला है। ठीक है? दुख निरोध का क्या अर्थ है? तो तृष्णा के विनाश से निवारण संभव है। यानी कि अगर आप अपनी इच्छा को समाप्त कर लेते हैं, अगर आपको किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रहती है, तो फिर आपको दुख नहीं होगा, ऐसा गौतम बुद्ध जी का कहना था। 4 चीज़ें बताई थी इन्होंने। इसके बाद में बताया था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या होती है? तो दुख समाप्त करने का जो अष्टांगिक मार्ग है, कैसे हम इस दुख को समाप्त कर सकते हैं, कुल मिलाकर के कैसे हम इस मोह माया से बाहर निकल सकते हैं, ये 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए थे और दुख से निकलने के ये 4 उपाय उन्होंने बताए थे। अब की पॉइंट एनसीईआरटी का देख लीजिए। बुद्ध ने शाश्वत सुख के लिए मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि न तो तुमको बहुत ज़्यादा संग्रह करना है, मध्यम रहना है कि तुम्हारा काम चल सके, तुम जीवित रह सको, बस इतना ही तुमको अर्जन करना है। न अत्यधिक वासना रखना है और न अत्यधिक काया कष्ट ही सहना है। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक वासना तुम्हारे मन में हो जाए और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भूखे ही बैठ जाओ, तो ये भी तुमको नहीं करना है। यानी कि मध्यम मार्ग को अपनाना है, ऐसा भगवान गौतम बुद्ध का कहना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे। कौन कौन से? उनको डिवाइड भी किया था 3 पार्ट में। पहला है प्रज्ञा ज्ञान, दूसरा है समाधि ध्यान, तीसरा है सील यानी कि नैतिकता। अब ये क्या है, आइए वो देख लेते हैं। पहले ये देख लें कि यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है। तो यह मार्ग मनुष्य को शारीरिक बंधनों और मानसिक लगाव से मुक्त कर आत्मज्ञान यानी कि निर्वाण की ओर लेकर के जाता है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? तो ये एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान देगा और मतलब निर्वाण की ओर लेकर के उसको जाएगा, जिससे कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुख से और इस जो संसार की मोह माया है, इस मोह माया से हट जाएगा। अब वो कौन कौन से मार्ग हैं, आइए देख लेते हैं। पहला है प्रज्ञा ज्ञान। प्रज्ञा ज्ञान के अंदर 2 चीजें इन्होंने रखी हैं। कौन सी? एक है सम्यक दृष्टि, यानी कि सही दृष्टिकोण होना चाहिए। आप किसी को देख रहे हैं तो किस दृष्टि से देख रहे हैं, वो आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए। उसके बाद में है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का अर्थ है कि सही विचार। आपने देखा तो देखने के बाद में आपके मन में क्या विचार आया, उसे हम कहते हैं सम्यक संकल्प, यानी कि अपने विचारों पर कंट्रोल प्राप्त करना। उसके बाद नंबर 3 पर है सम्यक वाक, यानी कि सत्यवाणी। आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सत्यवाणी का प्रयोग करना है। नंबर 4 पर है सम्यक कर्म, जिसे हम कहते हैं सदाचार। सदाचार का अर्थ है कि जो भी कार्य कीजिए उससे किसी को कभी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। नंबर 5 है सम्यक आजीविका, यानी कि ईमानदारी भरा जीवन आपका होना चाहिए। कोई आपसे ये नहीं कह सके कि भैया उसने हमारे साथ में धोखा कर दिया या उसने हमारे साथ में बेईमानी कर दी, तो इसे हम कहते हैं सम्यक आजीविका। नंबर 6 है सम्यक व्यायाम, यानी कि नैतिक प्रयास आपको करना है जिससे कि दूसरों का भला हो सके। उसके बाद में है सम्यक स्मृति, जिसे हम जागरूकता कहते हैं। और नंबर 8 पर है सम्यक समाधि। अंत में सबको समाधि ले लेना चाहिए, यानी कि चित्र की एकाग्रता के लिए सम्यक समाधि का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात ध्यान आपको लगाना चाहिए। ये 8 प्रकार के आर्य अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिए गए थे। 3 पार्ट में इसको जो है इन्होंने बांट दिया था। अब जब डीपली प्रश्न बनाएंगे तो आपसे पूछेंगे सम्यक कर्म को गौतम बुद्ध ने किस पार्ट में रखा है, तो ध्यान रखना सील यानी कि नैतिकता वाले पार्ट में इसको रखा है। ठीक है, चलिए की पॉइंट एनसीईआरटी का देख लीजिए। यह मार्ग अत्यधिक तपस्या और अत्यधिक भोग दोनों का निषेध करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको तपस्या भी नहीं करनी है कि भूखे ही बैठे हुए हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपको भोग भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा आप जो किसी सुख सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो दोनों का निषेध करता है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वालों को पुरोहित या यज्ञों की आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं कि अगर आप इन मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं तो तुम्हें किसी भी प्रकार के पुरोहित की या फिर यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म के क्या क्या सिद्धांत थे, तो पंचशील सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए थे। अब ये पंचशील सिद्धांत क्या है वो देख लीजिए। तो बुद्ध द्वारा सामान्य अनुयायियों के लिए 5 उपदेश दिए गए थे, जो सामान्य रूप से अनुयायी हैं बौद्ध धर्म को मानते हैं। कौन कौन से उपदेश हैं, तो अहिंसा, अस्तेय जिसे हम कहते हैं चोरी न करना। ये पूछा गया आपके एमपी टेट एग्जाम में कि अस्तेय का अर्थ इनमें से क्या है। चोरी न करना,
या फिर लड़ाई न करना, झूठ ना बोलना या फिर हमेशा सत्य की ओर चलना, तो ऐसा बोला गया था, ध्यान रखना। इसे हम कहते हैं अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। उसके बाद में है अपरिग्रह, फिर है सत्य और नंबर 5 है नशा मुक्ति, यानी कि नशा से हर धर्म में नशा को निषेध माना गया है, कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। तो ये पंचशील सिद्धांत से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब बौद्ध दर्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अनीश्वरवाद, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। इनका मानना है भाई ईश्वर नहीं होता है। उसके बाद में है अनात्मवाद, आत्मा का अस्तित्व नहीं है, केवल अहंकार है। भैया आत्मा होती ही नहीं है, ठीक है ना, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, ये आपके केवल अंदर है और ये एक प्रकार का अहंकार है कि मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ, है ना। तो इसको भी इन्होंने बौद्ध दर्शन में रखा है। उसके बाद में है क्षणभंगुरवाद या फिर अनित्यता। अब ये क्या होती है, तो संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है, यानी कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, वो अपने आप हमेशा चेंज की ओर चलती रहती है, चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। तो तैयारी आप कर लो अच्छे से, नहीं तो भैया आप यहीं रह जाओगे और पूरा संसार क्षणभंगुर है, यानी संसार आगे निकल जाएगा और आप यहीं पर खड़े रह जाओगे। इसलिए बढ़िया से मेहनत कर लो, टीचर बन जाओ, तो अपने इस संसार के साथ में आप लगातार उसी गति से आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। चलिए की पॉइंट एनसीईआरटी का देख लीजिए। बुद्ध ने पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। बुद्ध जी का ये कहना था कि भाई पुनर्जन्म होता है, ये कन्फर्म है, ठीक है। और वेदों की प्रामाणिकता और यज्ञिक कर्म कांडों का घोर विरोध किया। उन्होंने कहा था देखो वेद वगैरह कुछ नहीं होते हैं, ना कोई यज्ञिक कर्म कांड होते हैं। अगर आप अष्टांगिक जो मार्ग बताया है इसका उपयोग करते हैं तो किसी भी प्रकार के वेद पढ़ने की और किसी भी प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अब बौद्ध धर्म के संप्रदाय देख लेते हैं, कौन कौन से संप्रदाय थे। सबसे पहले अगर हम इस वृक्ष को मूल बौद्ध धर्म मानते हैं तो कौन कौन से चीज़ों में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले है महायान, महायान शाखा है। उसके बाद में हीनयान शाखा है। उसके बाद में वज्रयान शाखा है। उसके बाद में आता है त्रिरत्न। ये त्रिरत्न से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। तीनों चारों चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले महायान, तो करुणा, बुद्ध की देवतुल्य पूजा और सभी मुझ पर बल। तो महायान के जितने भी लोग थे वो करुणा करते थे, बुद्ध की देवता मान करके पूजा करते थे। आज बुद्ध की जो भी आपको प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं वो महायान शाखा के द्वारा ही बनवाई गई हैं और सभी के मोक्ष पर बल देते थे कि सभी का यहाँ पर मोक्ष हो जाना चाहिए। उसके बाद में है हीनयान। हीनयान वाले क्या थे, तो हीनयान वाले रूढ़वादी थे, व्यक्तिगत मोक्ष यानी कि खुद के मोक्ष पर बल देते थे, भैया हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमारा मोक्ष हो जाना चाहिए। रूढ़िवादी थे, अष्टांगिक मार्ग पर ज्यादा बल देते थे, जो अष्टांगिक मार्ग के बारे में भगवान बुद्ध ने बताया था। उसके बाद में है वज्रयान। अब ये वज्रयान वाले क्या करते हैं, तो वज्रयान वाले तंत्र मंत्र करते थे, तारा देवी की पूजा करते थे, शीघ्र ज्ञान प्राप्ति का मार्ग खोजते थे कि जल्दी से ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए तंत्र मंत्र के माध्यम से जिससे कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो तंत्र मंत्र वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि तंत्र मंत्र को कौन सा यहाँ पर शाखा मानती है बौद्ध धर्म की, तो वो है वज्रयान। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा तंत्र मंत्र से संबंधित है, तंत्र मंत्र को मानती है। अब 3 रत्न दिए गए थे, वो त्रिरत्न कौन से हैं वो देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। देखो बुद्ध यानी कि जागृत, धम्म और संघ, ये 3 जो है रत्न दिए गए हैं। तो बुद्ध का अर्थ होता है कि हमेशा जागृत रहना है, धम्म का अर्थ होता है कि शिक्षा, और संघ का अर्थ होता है कि समुदाय बना करके रहना है। ये 3 रत्न हैं, ये तीनों रत्नों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब की पॉइंट एनसीईआरटी देख लीजिए। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया। ये प्रश्न बनेगा कि कौन सी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। ये तो अलग ही बन गया बाद में जाकर के, पहले ये 2 पार्ट में ही डिवाइड हुआ था। तो कौन सी बौद्ध संगति थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगति थी। कनिष्क का टाइम चल रहा था, इस टाइम पर बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। परेशान मत होइए, हम प्रश्न भी करवाएंगे, है ना। लगभग आप मान के चलिए 60 से 70 MCQ भी आपके लिए लेकर के आएंगे जो अभी तक एपटेक के द्वारा पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। तो वो सब तभी हो पाएगा जब आप सपोर्ट करेंगे ना, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं हीनयान और महायान में डिफरेंस क्या था, ये डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है। कुछ आपको डेफिनेशंस देख लेनी है जो आपसे पूछी जाएंगी। वो है बोधिसत्व, जो स्वयं निर्माण प्राप्त करने के बाद भी दूसरों की मुक्ति के लिए संसार में बने रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बोधिसत्व। प्रश्न बनेगा बोधिसत्व का अर्थ इनमें से है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद तो निर्माण प्राप्त कर लिया है लेकिन दूसरों की मुक्ति के लिए भी संसार में बना हुआ है, जैसे कि गौतम बुद्ध, ऐसा माना जाता है। चलिए हीनयान और महायान में डिफरेंस देखिए।
पहला, बुद्ध का स्वरूप ये कैसा मानते हैं, तो हीनयान वाले बुद्ध को महापुरुष बताते हैं, जबकि महायान वाले बुद्ध को देवता मानते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं, उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं। इनका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो अर्थ यानी कि पद की प्राप्ति। ये लोग क्या करते हैं, हीनयान वालों का कहना है कि भैया व्यक्तिगत मोक्ष होना चाहिए, हमारा खुद का मोक्ष होना चाहिए, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जबकि महायान वाले क्या करते हैं, महायान वाले बोधिसत्व मानते हैं, अर्थात अन्य प्राणियों के मोक्ष में भी ये लोग सहायता करते हैं। तो ये इनका लक्ष्य हो गया। उसके बाद भाषा, तो हीनयान वाले पाली भाषा का प्रयोग करते थे, ये आपको ध्यान रखना है, जबकि महायान वाले संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। विस्तार की बात करते हैं तो हीनयान जो है वो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड यानी दक्षिण एशिया वाले देशों में ये बहुत तेजी से इसका विस्तार हुआ। वहीं महायान की बात करते हैं तो चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, उत्तर साइड में जो है इनका जो है कह सकते हैं विस्तार हुआ। क्योंकि महायान वाले ना, हुआ क्या था कि अकाल पड़ा था, अकाल की वजह से मतलब जैसे हीनयान और महायान दो में डिवाइड हो गए थे ना, तो महायान वाले जो हैं वो उत्तर की ओर रहते थे और ये लोग जो हैं वो दक्षिण की ओर चले गए थे। तो इनका विस्तार भी क्या हुआ, दक्षिण की ओर ज़्यादा हुआ। तो दक्षिण एशिया में हीनयान शाखा का विस्तार हुआ है और उत्तर भारत की बात करते हैं, उत्तर साइड की बात करते हैं तो महायान का विकास हुआ है। अब एनसीईआरटी की पॉइंट देखिए, हीनयान में बुद्ध के प्रतीकों जैसे पद चिन्ह की पूजा होती है, जबकि महायान ने मानव रूप में बुद्ध की पूजा की है। तो अगर हीनयान में पूजा की जाती है तो किसकी करते हैं, उनके पद चिन्हों की पूजा करते हैं, और महायान में क्या करते हैं, उनको मूर्ति बना करके उनकी पूजा की जाती है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो एमपीएसआई का हो, एमपीटेट वर्ग 2 हो, एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा हो, हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स को पढ़ करके बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया है। फाइनली वर्ग 3 का भी रिजल्ट आया, आप शॉर्ट्स वीडियो जा करके देख सकते हैं। सुपर सिलेक्शन नोट्स की मदद से बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया है और सब ने बताया कि हाँ सर आपके सुपर सिलेक्शन नोट्स ने बहुत मदद की है। तो अभी एमपीटेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के लिए सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार कर लिए गए हैं 3 सब्जेक्ट के, सोशल साइंस और मैथ वर्ग के जो है सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार कर लिए गए हैं। इसमें पार्ट 1, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपको मिलेगा। जैसे पार्ट बी में आपका जो 120 नंबर का पूरा सब्जेक्ट रहता है वो आपको मिल जाएगा, और पार्ट ए में जो एक्स्ट्रा पूछा जाता है, जैसे मैथ भी पूछ लेते हैं, पेडागोजी भी पूछ लेते हैं, तो पार्ट ए में आपको मिल जाएगा। दोनों आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ में जितनी ये क्लासेज होती रहेंगी इनकी पीडीएफ हूबहू ऐसी की ऐसी पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएगी जब आप नोट्स लेंगे। कैसे प्राप्त करना है, तो ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको पेमेंट करना है 189 रुपए का। 189 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। जो क्लासेज होती रहेंगी उनकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी और आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए मे भी हो सकता है कि पात्रता परीक्षा ही कराई जाए, इसी को मुख्य परीक्षा बना दिया जाए और इसी के स्कोर पर आपका फाइनली सिलेक्शन डिपेंड करता है ना। तो इसलिए इसमें जितना मेहनत कर लोगे मेरे भाई वो आगे भी आपको फाइनल सिलेक्शन में मदद करेगा। तो यह आपको डाउनलोड कर लेना है। सफलता का मूल मंत्र जो है वो निरंतर अभ्यास है, सही अध्ययन सामग्री होना चाहिए और सटीक मार्गदर्शन अगर आपको मिल जाए तो आप सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आपको इस सुपर सिलेक्शन नोट्स में मिलेंगी, इसमें आपको एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं, कुछ प्राचीन केंद्र हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म जैन धर्म को बढ़ाया था, तो वो कौन कौन से प्राचीन शिक्षा के केंद्र हैं, तो वो है नालंदा और तक्षशिला। ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम तक्षशिला की बात करते हैं तो 5वीं सदी ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया गया था। ये बहुविषयक यानी कि वेद भी आपको सिखाता था, युद्ध विद्या भी सिखाता था और चिकित्सा भी सिखाता था। कौन, तक्षशिला। भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है ये, तो आधुनिक पाकिस्तान। चाणक्य यहाँ के आचार्य थे, तो ये भी ध्यान रखना है। वर्तमान में तक्षशिला आधुनिक पाकिस्तान में है और चाणक्य यहाँ पर आचार्य हुआ करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नालंदा की। तो नालंदा विश्वविद्यालय ये भी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की महायान शाखा के बारे में बताता था। बौद्ध धर्म के लोगों ने इसकी स्थापना करवाई थी और महायान शाखा के बारे में ये जानकारी देता था। प्रमुख विद्वान कौन कौन थे, तो नागार्जुन हो गए, धर्मपाल हो गए, ह्वेनसांग हो गए। ऐसे विदेशी जो छात्र हैं वो भी इसमें अध्ययन करने के लिए आए थे नालंदा में। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, दोनों की स्थापना समझ में आ गई। देखिए, तो दोनों विश्वविद्यालय ने शिक्षा के वैश्विक आदान प्रदान में अभूतपूर्व योगदान दिया, क्योंकि यहाँ पर विदेशों से भी जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, जैसे कि ह्वेनसांग वगैरह, सीयू की जिसने लिखी है, ये लोग यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आए थे। ठीक है,
की पॉइंट एनसीईआरटी, नालंदा में प्रवेश अत्यधिक कठिन था, केवल श्रेष्ठ विद्वान ही यहाँ पर चयनित होते थे। ऐसे नहीं मिल जाता था भैया, आईआईटी क्वालिफाई करनी पड़ती थी उस टाइम पर। नालंदा में इतनी आसानी से आपको नहीं एडमिशन मिलता था। उस टाइम का जो है आईआईटी था और ये उस टाइम का एनआईटी था। ठीक है, बख्तियार खिलजी 12वीं सदी के द्वारा नालंदा को नष्ट कर दिया गया। फिर मुस्लिम आक्रमण हुआ, बख्तियार खिलजी आया और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को बाद में नष्ट कर दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बौद्ध धर्म के बारे में हो गई। अब जब क्वेश्चन एमसीक्यू करवाएंगे तो वहाँ पर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म की। हालांकि यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लिमिटेड प्रश्न आते हैं, उसी हिसाब से हम इसको पढ़ने भी वाले हैं। चलिए, तो जैन धर्म में भी 3 रत्न थे, त्रिरत्न थे। कौन कौन से थे? देखिए, सम्यक दर्शन, यानी कि सत्य में आपको विश्वास होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान क्या है वो आपको ज्ञान होना चाहिए। सम्यक आचरण अर्थात पंच महाव्रतों का आपको पालन करना है। ये 3 रत्न जैन धर्म में भी हुआ करते थे, 3 रत्न बौद्ध धर्म में भी हुए हैं। दोनों के त्रिरत्न आपको याद होने चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं पहले संस्थापक कौन थे जैन धर्म के। तो फर्स्ट संस्थापक थे ऋषभदेव। ठीक है, 24 कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर इसमें हुए हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। 23वें नंबर के पूछे जाते हैं पार्श्वनाथ। ठीक है, और इनका जो चिन्ह था वो क्या था? फण, सांप का फण, सर्प का फण। ये कई बार पूछा जाता है, पार्श्वनाथ का ही पूछते हैं ज्यादातर। तो पार्श्वनाथ सर्प के फण जो है वो इनका चिन्ह था। 23वें क्रम के ये तीर्थंकर थे। उसके बाद में 24वें क्रम के जो तीर्थंकर हैं वो है महावीर स्वामी, और इन्हीं को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। और ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे, यानी कि उस टाइम पर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों जो है भारत में निवास करते थे। ठीक है, तो दोनों समकालीन थे और इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एनसीईआरटी की पॉइंट देखिए, जैन धर्म अत्यधिक तपस्या और कठोर अहिंसा पर बल देता था। जैन धर्म में बहुत ज्यादा तपस्या होती थी। ठीक है ना, जैसे कि अभी आपने देखा बौद्ध धर्म में कहते थे भाई बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं करनी है तुमको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम भूखे बैठ जाओ, ये भी नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा तुमको खाना भी नहीं है। लेकिन जैन धर्म में बहुत कठोर तपस्या होती थी, इसलिए जैन धर्म बहुत कम लोगों के द्वारा अपनाया गया। इसके मुख्यतः संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्वेतांबर जो लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो लोग नग्न रहते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 पार्ट में जैन धर्म में डिवाइड हो गया है, 2 पार्ट में बौद्ध धर्म में डिवाइड हुआ था। वो भी आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार और इस वीडियो को देख लेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर 70-80 एमसीक्यू करवा देंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं और विषमताएं क्या हैं ये भी पूछी जाती हैं। आइए इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, बौद्ध धर्म जैन धर्म की तुलना में अत्यधिक परिवर्तनशील था, इसलिए इसका प्रसार विदेशों में भी तीव्रता से हुआ। क्योंकि जैन धर्म में जो है ना बहुत कठोरता पर बल दिया गया था, है ना, तो बहुत ज्यादा कठोरता की वजह से जैन धर्म विदेशों में नहीं जा पाया, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो विदेशों में पहुंचा, दक्षिण एशिया में पहुंचा, उत्तर एशिया में पहुंचा, कहाँ कहाँ पर, जापान तिब्बत वगैरह बता कर आए हैं आपको। चलो, अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है क्या विषमताएं हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले हम समानताएं ही देख लें, विषमताएं बाद में देखेंगे। अगर हम समानताएं की बात करते हैं तो दोनों ही वेदों को अस्वीकार करते हैं। दोनों कहते हैं भैया वेद वगैरह कुछ होता नहीं है, हम नहीं मानते। कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं दोनों के दोनों। ये भी कर्म पर विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म पर, ये भी कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। ब्राह्मणवादी कर्म कांडों का घोर विरोध करते हैं, ये भी विरोध करते हैं, और जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों इसका विरोध करते हैं। ठीक है, क्षत्रिय पृष्ठभूमि, बुद्ध और महावीर दोनों ही क्षत्रिय जो है पृष्ठभूमि थी इनकी, ये दोनों के दोनों ही क्षत्रिय थे। ठीक है, चलिए, अब बौद्ध धर्म और इसमें असमानताएं देख लेते हैं। तो ये अनात्मवाद, यानी कि आत्मा को नहीं मानता था, जबकि ये आत्मा को मानते थे, यानी कि आत्मा की सत्ता को मानते थे। इनका कहना था भाई कण कण में जीव उपलब्ध है, यानी कि कण कण, दुनिया का जितना भी कण है उसमें जीवन है। ठीक है, और ये मध्यम मार्ग को मानते थे, जबकि ये अत्यधिक कठोर तपस्या एवं आत्म पीड़ा पर बल देते थे कि खुद को बहुत ज़्यादा पीड़ा दो, बहुत ज़्यादा तपस्या करो। ठीक है, जबकि ये तपस्या में संतुलन स्थापित करते थे कि बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं करनी है, तुमको भूखा भी नहीं रहना है और एकदम खाना पीना भी नहीं खाना है। दूसरी बात, ये पाली भाषा का प्रयोग करते थे और ये प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, और अनेकांतवाद पर ये जोर देते थे। तो दोनों की भाषा आपको ध्यान रखनी है, इनकी भाषा प्राकृत है, इनकी पाली है। ठीक है, चलो एनसीईआरटी पॉइंट देख लीजिए। दोनों धर्मों ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और समानता का संदेश दिया। दोनों लोगों का कहना था कि भैया जन्म से नहीं, कर्म से जो है वर्ण व्यवस्था चलनी चाहिए। ठीक है, कि कोई अगर क्षत्रिय कुल में हो गया तो वो क्षत्रिय ही नहीं हो सकता, कोई अगर ब्राह्मण कुल में हो गया तो वो ब्राह्मण ही नहीं हो सकता। इनका ये मानना था जो कर्म वो कर रहा है उसके आधार पर उसको मानना चाहिए। चलो, अब भारत में बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण था बोले देख लीजिए। तो बौद्ध धर्म का पतन आंतरिक और धार्मिक क्या रीजन थे देखिए।
तो आंतरिक रीजन क्या थे? मठों में भ्रष्टाचार बढ़ गया, भिक्षुओं का विषय वासनाओं में लिप्त होना, संघ में विभाजन होना, ये एक वजह था जो आंतरिक विभाजन था। देखिए जब तक गौतम बुद्ध थे, इसके अलावा जो उनके शिष्य थे, उन लोगों ने जब तक कार्य किया तब तक कोई समस्या नहीं आई। लेकिन आगे चल करके जो मठ उन्होंने स्थापित किए थे, इसमें भ्रष्टाचार होने लगा, जो भिक्षु थे वो विषय वासनाओं में लिप्त हो गए। इसीलिए गौतम बुद्ध ने महिलाओं को शामिल करने से मना किया था कि महिलाएं मठों में नहीं रह सकती हैं। लेकिन उनकी जो माताजी थी और बाकी लोगों के सपोर्ट की वजह से उन्होंने एंट्री तो दे दी थी, वही आगे जाकर के बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण बना। संघ में विभाजन हो गया, हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था। ठीक है, धार्मिक कारण क्या था? तो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। देखो अभी तक क्या हो रहा था, जो लोग हिंदू धर्म से त्रस्त हो गए थे वो लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपना रहे थे। लेकिन फिर शंकराचार्य जैसे महान लोग आए और उन्होंने हिंदू धर्म का वापस से पुनरुत्थान किया। बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लेना। अब इन लोगों ने क्या किया, बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया और विष्णु जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, तो ये भी एक रीजन बना। महायान में मूर्ति और तंत्र मंत्र का प्रवेश हो गया। महायान के अंदर मूर्ति पूजा होने लगी, जबकि गौतम बुद्ध ने पहले ही मना किया था कि मूर्ति पूजा को हम मानते ही नहीं है। तो ये कहने लगे भाई तुम तो अपनी ही बात से हट रहे हो। ठीक है, फिर तंत्र मंत्र यानी कि वज्रयान शाखा आ गई, वहां पर तंत्र मंत्र आ गया। तो ये सारी चीजों से बाद में जाकर के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बौद्ध धर्म। तो लोगों ने बौद्ध धर्म को फिर त्याग दिया और वापस से जो है अपने अपने धर्म में आ गए। राजनीतिक कारण भी थे, राजकीय संरक्षण का अभाव। मौर्यों के बाद में बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया। तुर्क और विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा, जैसे बिहार थे, नालंदा, विक्रमशिला, इन सब का विनाश कर दिया गया। जहां पर प्रचार प्रसार होता था, बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया जाता था, उसको बख्तियार खिलजी ने और जो है तुर्क विदेशी आक्रमणकारियों ने आकर के समाप्त कर दिया। तो ये कुछ प्रमुख रीजन थे जिसकी वजह से भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो गया। एक और रीजन था, वो क्या था? आम जनता की भाषा पाली को त्याग करके संस्कृत को अपनाने से भी धर्म की लोकप्रियता घटी। यानी पहले जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे, लेकिन आगे चल करके लोगों ने पाली भाषा को छोड़ करके संस्कृत भाषा को अपना लिया। तो ये लोकल लैंग्वेज तो थी नहीं संस्कृत। लोकल का मतलब है कि लोगों को संस्कृत बोलने में परेशानी थी, लोग संस्कृत नहीं बोल पाते थे, ना ही उतना पढ़ पाते थे। लेकिन जो पाली भाषा थी वो लोकल लैंग्वेज थी, तो उस चक्कर में पाली भाषा को त्याग करके संस्कृत को अपना लिया। तो ये भी एक रीजन बना जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। अब की पॉइंट एनसीईआरटी देखिए, 12वीं शताब्दी तक भारत से बौद्ध धर्म लगभग लुप्त हो गया था, लेकिन एशिया के अन्य भागों में ये अभी भी फल फूल रहा है। लेकिन भारत से ये पूरी तरह से कह सकते हैं लुप्त हो गया था। अब देखिए बौद्ध धर्म की देन और प्रभाव। हम बौद्ध धर्म पर ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से ही ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए कला और स्थापत्य की बात करते हैं तो गांधार और मथुरा मूर्ति कला का विकास, सांची व अजंता स्तूप जो गुफाएं हैं वो सब भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो सांची का आपका वो है स्तूप है अपने रायसेन जिले भोपाल के पास में, वो बौद्ध धर्म को दर्शाता है। ठीक है, समाज सोसाइटी की बात करते हैं, अहिंसा की धारणा का प्रसार हुआ, पशुबल में कमी हुई, जाति प्रथा का विरोध हुआ, ये जो है बौद्ध धर्म के द्वारा दिया गया था। साहित्य की बात करो, साहित्य में क्या दिया? तो साहित्य में त्रिपिटक, जातक कथाएं और पाली भाषा साहित्य का समृद्ध होना। ठीक है, जातक कथाएं क्या थी? तो गौतम बुद्ध से संबंधित जो उनकी जीवन की कथाएं थी उसको हम जातक कथा कहते हैं ना, तो ये जातक कथाएं थी। अब विदेशी नीति, भारत का सांस्कृतिक संपर्क चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित हुआ बौद्ध धर्म की वजह से ही। बौद्ध धर्म को अपनाने की वजह से ही बहुत सारे लोगों का अपने भारत का जो है उस विदेशों से जाकर के संपर्क स्थापित हुआ। अब नवयान क्या है? वो नवयान देख लीजिए। 1956 में वापस से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा बौद्ध धर्म अपना करके इसे पुनः भारत में सामाजिक समानता प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। जो बौद्ध धर्म एकदम समाप्ति की ओर था, एकदम डाउनफॉल चल रहा था, उसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा 1956 में अपना लिया गया और इसको एक बार फिर से पुनरुत्थान की ओर ले जाएगा, लेकिन उतना विकसित नहीं हो पाया जितना पहले हुआ करता था। बुद्ध की करुणा और अष्टांगिक मार्ग की नैतिकता आज के आधुनिक समाज में पूर्णतः प्रासंगिक है मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह से आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूरा डिटेल से यहाँ पर समाप्त होता है, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अब हम जब इसके एमसीक्यू करवाएंगे तो सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी और ये टॉपिक पूरी तरह से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। पूरी तरह से क्वेश्चंस भी आप आसानी से लगा रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चंस तभी मिलेंगे जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ तक आप इसको पहुँचा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, आपका सहयोग रहेगा तो लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। नहीं जैसे अभी डिप्टी जेलर वालों ने, फॉरेस्ट गार्ड वालों ने किया, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो हमने सीरीज बंद कर दी है ना। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम पूरा सामाजिक विज्ञान आपका यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकें। बाकी आप लोग नोट्स जरूर ले लेना, वहाँ से आपको एकदम डिटेल में जो पूरा आपका
सिलेबस है वो बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नंबर वही है, ध्यान रखना 7052547003, इसी पर व्हाट्सएप करना है, स्क्रीनशॉट भेज के अपने नोट्स प्राप्त कर लेना। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।